रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 7 कैसे हैं आप सब? जी बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है, ठीक है। और जो है ना 21 मई 2021 जुमे का दिन है। और आज हम चैप्टर पढ़ रहे थे हमारा ख़त्म हो चुका है, देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क। उसका आज हम एक सलीस का पैराग्राफ करेंगे, यानी कि सलीस आपने 6 क्लास में भी आपको करवाई हुई है, आपको आइडिया है ना इसका। सलीस का मतलब होता है आसान उर्दू, ठीक है। सहल, आसान, आम फहम, जो यानी सबको समझ आ जाए आसानी से। जितने भी यानी पैराग्राफ में मुश्किल अल्फाज होते हैं, पहले हम उनको अंडरलाइन कर लेते हैं, उन्हें समझ लेते हैं और फिर उनको आसान उर्दू में उसे एडजस्ट करते हैं उनमें, यानी कि पैराग्राफ में उसको अच्छे तरीके से लिखते हैं। और बाज़ औक़ात जुमला भी चेंज करना पड़ता है मायने के साथ साथ, ठीक है। तो हम अब इसका जो पैराग्राफ करेंगे देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क का, वो है आपका सफ़ा नंबर 11 और उसका पहला पैराग्राफ है। पहले आप देख लें कि कौन सा है वो। ये है अहमद 7वीं जमात में पढ़ता है, यहाँ से लेकर अब वो ताज़ा दम हो चुके थे, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ है और आपने इसको चूज़ कर लिया है। अब आपने इसको डॉटेड फॉर्म में लिख लेना है अपनी कॉपी पे, ठीक है। जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया, दिखा रही हूँ इसमें। अहमद 7वीं जमात में पढ़ता है, फिर डॉट डालने हैं और उसके बाद इसकी जो लास्ट लाइन है जो मैंने आपको बताई है वो लिख लेनी है। फिर आपने इसका सबक का नाम बताना है। सेकंड क्या होगा, सबक का नाम, देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क। उसके बाद फिर हम सलीस करेंगे, जैसे आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ज़ाहिर है दोबारा से हम कर रहे हैं काफ़ी अर्से बाद। तो फिर अब आप देखें, अब हम पैराग्राफ इसका देखते हैं। आप जितने भी इसमें मुश्किल अल्फाज होंगे आपके, वो अंडरलाइन करने हैं। उसको आपने आसान उर्दू में, बिल्कुल आसान से अल्फाज में यानी उसके मायने लिखने हैं। और बाज़ औक़ात आप जुमला भी आपको चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे है ना, पहला जो है इसकी लाइन, ये वाला फर्स्ट आप कर रहे हैं पहली दफ़ा इस क्लास में, तो इसलिए मैं आपको ख़ुद से ये करवाऊँगी ताकि आपको अच्छे तरीके से आ जाए। अहमद 7वीं जमात में पढ़ता है। इसमें कोई ऐसा यानी मुश्किल लफ्ज़ नहीं लग रहा कि इसको हम चेंज करें। वो अपने वालिदैन के साथ, वालिदैन ज़ाहिर कौन होते हैं, माँ बाप। वो अपने माँ बाप के साथ लाहौर में रहता है। उसकी ननिहाल गांव में है। ननिहाल जो है ना, नाना के घर को कहते हैं, तो उसके नाना का घर गांव में है। गर्मियों की तातीलात में, तातीलात किससे कहते हैं, छुट्टियों को। गर्मियों की छुट्टियों में अहमद, उसका भाई बिलाल और नन्ही बहन आयशा, यानी नन्ही छोटी सी जो उसकी बहन है आयशा, अपने वालिदैन के साथ यानी अपने माँ बाप के साथ गांव आए। वो गांव के करीबी कस्बे में बस से उतरे। करीबी यानी नज़दीकी जो उनका गांव था, वहाँ से बस से उतरे। अहमद के मामू जान ने उनका इस्तकबाल किया, यानी कि उनको खुश आमदीद कहा, ठीक है। वो उन्हें तांगे पर बिठाकर गांव ले आए। सड़क के दोनों जानिब यानी दोनों तरफ धान किसको कहते हैं, चावल की फसल को। चावल की फसलों के हरे भरे यानी सरसब्ज खेत थे। हरे भरे को हम चेंज कर सकते हैं, सरसब्ज खेत थे। वो गांव की हरी भरी फ़ज़ा को देखकर बहुत खुश हुए। हरी भरी को भी हम चेंज कर सकते हैं, यानी सरसब्ज कह सकते हैं। और फ़ज़ा यानी हवा, और जो वहाँ का माहौल था उसको देखकर वो बहुत खुश हुए। कुछ देर बाद तांगा गांव की हदूद में दाखिल हुआ। गांव की हदूद में, गांव की अतराफ़ में दाखिल हुआ। वो तांगे से उतरे तो पूरा मोहल्ला उनको गांव में खुश आमदेद कहने के लिए मौजूद था, यानी उनका खुश दिली से इस्तकबाल करने के लिए मौजूद था। सबके सब यानी आए हुए थे। अहमद और बिलाल अपने मामूजाद भाई हसन के साथ, मामूजाद होते हैं यानी कि मामू का जो बेटा होता है, ठीक है। मामू के बेटे जो था उनका यानी भाई जो लगते थे हसन, उसके साथ खेतों की तरफ चले गए। धान की फसल, धान यानी वही चावलों की फसल को पानी देने के लिए ट्यूबवेल चल रहा था। वो ट्यूबवेल से निकलने वाले पानी में नहाए। अब वो ताज़ा दम हो चुके थे। ताज़ा दम यानी चुस्त व तवाना हो चुके थे, यानी उनमें चुस्ती आ चुकी थी, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ आपने करना है। और जिस तरह मैंने आपको बताया है कि पहले आपने उसको डॉटेड लाइन में यानी पूरा पैराग्राफ जैसे लिख लेना है एक ही लाइन में। फिर इसका जो है आपने सबक का नाम बताना है और फिर इसकी आसान उर्दू में जो सबको समझ आ जाए, आम फहम आसान बिल्कुल, आपने इसकी सलीस कर लेनी है और ये आपने अपने कॉपी में उतारना है, ठीक है।
फिर इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे बात होती है। अल्लाह हाफिज़।